गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज रहमान। वेलकम टू ई-कॉमर्स जोन। ई-कॉमर्स जोन में आपका स्वागत है। आप जानते होंगे मैं वॉइस का सीरीज चला रहा हूं, जिसमें अब तक मैं 5th सीरीज चला चुका हूं, 5वां हो चुका है। आज मैं आपको सीधे लिए चलता हूं, 6th पार्ट है ये हमारा। कौन सा पार्ट है? 6th पार्ट, यानी 6वीं भाग है ये। इसमें हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट और उसको हम इम्परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस या उसको हम इम्परफेक्ट बोलते हैं और उसको हम प्रोग्रेसिव टेंस बोलते हैं। तो याद रखिएगा, मैं सिर्फ ऐसा फार्मूला बताऊंगा, विद इन 2 सेकेंड्स यू कैन जज एंड यू कैन सेलेक्ट एंड यू कैन ऑप्ट राइट ऑप्शंस। ओके, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि ये जो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस, ओके, एक्टिव वॉइस का क्या पहचान होगा ये जरा आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले लगा लेंगे आप यहाँ पर एक्टिव वॉइस का क्या पहचान होगा, वॉज और वर प्लस V4। याद रखिएगा, एक्टिव वॉइस का पहचान वॉज और वर प्लस V4। याद रखिएगा, सब्जेक्ट तो मैक्सिमम जगह लगता है बट ये छिपा रहता है। और इसका जो आप देखेंगे पेसिव का क्या पहचान होगा माय डियर स्टूडेंट्स, पेसिव का क्या पहचान होगा? पेसिव का कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान देना है, वॉज और वर तो आपका रहेगा ही, प्लस V4 को हटाएंगे तो बीइंग लगाएंगे और आपका V3 रहेगा। ये आपका पेसिव हो गया, किसका? पास्ट कंटिन्यूअस, इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव टेंस का। क्या कहा? समझ में आ गया? वेरी गुड। अब देखिए इसमें क्या है, इस तरह का तो ये आपका ऑप्शन है कि ये आपका मेन थीम है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस हल करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मैं यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल लेता हूं, एक पहला अफर्मेटिव सेंटेंस का। ओके, अफर्मेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है, नोट नहीं रहेगा तो अफर्मेटिव होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस का मैं लेता हूं, जैसे मैंने बोला कि ही वॉज किकिंग अ बॉल। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको पहचान क्या करना है, ये है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट अ बॉल। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, ए बॉल चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉज, ए बॉल वॉज। उसके बाद देखिए वहाँ बीइंग लगा हुआ है, बीइंग लगा देंगे। उसके बाद किकिंग वर्ब 4 है, अब इसका किक्ड वर्ब 3 होता है। उसके बाद बाई लगाएंगे, ओके, और उसके बाद ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का एक बना। ओके, तो अगर आपसे कोई भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ देगा अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव, तो आप इसका जवाब इस तरह से देंगे। अब इसका आइए मैं नेगेटिव बनाता हूं, ये तो हो गया 1, ये हो गया 2। आपका असर्टिव सेंटेंस 2 भाग में होते हैं, नेगेटिव एंड अफर्मेटिव। तो मैं नेगेटिव बनाता हूं, तो मैं लिखूंगा सी वाज नॉट। देखिए वाज नॉट को हम देखिए वजंट भी कर सकते हैं। ओके, याद रखिएगा, ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, इसको क्वेश्चन टैग में हम यूज करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। शॉर्ट फॉर्म में वजंट भी कर सकते हैं, सी वजंट या वरंट भी कर सकते हैं। सी वाज नॉट, इसके बाद मैं लिखूंगा रीडिंग अ नोवेल। ये आपका हो गया, वह नोवेल रीड नहीं कर रही थी। इसका हिंदी क्या हुआ, वह एक यानी बॉल को लात से मार रहा था, और यहां पर होगा कि एक बॉल उसके द्वारा लात से मारा जा रहा था। इस तरह का सेंटेंस का ट्रांसलेशन आप ऐसे करेंगे। देखिए एक्टिव पैसिव वॉइस जो है, जो मान लीजिए मास कम्युनिकेशन का पढ़ाई करना चाहते हैं, रिपोर्टर बनना चाहते हैं, उसके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का। ओके, आपसे सवाल ये भी कर रखता है, ये आपका क्वेश्चन दिया रहेगा और बोलेगा एक्टिव में बदलिए, तो याद रखिएगा यहाँ बाई हिम का ही हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद चूंकि ये बीइंग वाज बीइंग है, तो यहाँ वाज होगा, किक्ड का किक हो जाएगा, ये बॉल हो जाएगा। सॉरी, क्योंकि ये आपका पेसिव में है तो ये आपका एक्टिव हो। सवाल दोनों कर सकता है, या तो बोलेगा आपको एक्टिव से पेसिव बनाइए या बोलेगा पेसिव से एक्टिव बनाइए। अब मैं इस एग्जांपल में मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको मैं बताया था, सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर ये ओ हो गया, जो यहाँ पर क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, तो अ नोवेल, अब देखिए वाज लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि सिंगुलर है, नोवेल वाज। ओके, ए नोवेल वाज नॉट रीडिंग का रेड होता है, यहाँ पर रेड हो जाएगा, रेड
उसके बाद क्या होगा, अब याद रखिएगा यहाँ पर गलत हो रहा था, ए नोबेल वाज, उसके बाद क्या करना है, नोट लगा दिए, उसके बाद आपको एक और वर्ब देना है बीइंग, जो छूट रहा था, ए नोबेल वाज नॉट बीइंग, उसके बाद क्या होगा, रीड का रेड, उसके बाद बाय, सी का हर। ओके, तो यहाँ पर आपने दे दिया। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर ये दिया रहेगा तो ये बदलना होगा, ये दिया रहेगा तो ये बदलना है, लेकिन सिर्फ आपको ध्यान देना है वाज नॉट रीडिंग और यहाँ पर वाज नॉट बीइंग रेड, यही आपका सेंट्रल माने चीज है जो आपको मेन पॉइंट है। वाज नॉट रीडिंग मेन पॉइंट और वाज नॉट बीइंग रेड मेन पॉइंट, ये दो मेन पॉइंट है किसी भी सेंटेंस में, याद रखिएगा। अब चलिए ये मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद ये अफर्मेटिव हो गया, अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों में हो गया। अब आइए यस नो क्वेश्चंस। ओके, यस नो क्वेश्चन। देखिए यस नो क्वेश्चंस क्या होता है कि हम सवाल करते हैं हाँ या नहीं का। तो मैं आपको एक उदाहरण लेता हूं, एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है। ओके, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैं बोला कि वर दे यहाँ पर होगा ड्राइंग दीज पिक्चर, ये आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। ओके, याद रखिएगा यस नो क्वेश्चन में हमेशा क्वेश्चन मार्क रहेगा, अदरवाइज इट विल बी इनकरेक्ट, ये गलत हो जाएगा। सो वर दे ड्राइंग दिस पिक्चर, इसका हिंदी क्या हुआ, क्या वे लोग ये जो पिक्चर्स है, ये तस्वीरें हैं, इसका ड्राइंग कर रहे थे। ओके, अब देखिए इसका मैं उदाहरण बता रहा हूं, ये आपको पैसिव वॉइस में बनाना है तो कुछ नहीं करना है, दीज पिक्चर्स यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, दीज PICTURES पिक्चर। आप बताइए दीज पिक्चर सिंगुलर है, नाउन है या प्लूरल है, याद रखिएगा। तो कन्फर्म है प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ पर वर तो लगेगा ही, चूंकि वाज और वर का भी यूज करना है, तो वर दीज पिक्चर्स, उसके बाद क्या होगा, बीइंग लग जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ड्राइंग का ड्रॉन होता है, क्या होता है, DRAWN ड्रॉन, उसके बाद क्या हो जाएगा, बाय दे का क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, देम, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिए। इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये तस्वीरें उन लोग के द्वारा ड्राइंग मतलब तैयार की जा रही थी, यानी ड्राइंग की जा रही थी, ये आपका हुआ। अब इसमें भी यस नो क्वेश्चन में भी एक यस हो मतलब नो होगा, ये तो चूंकि यस नो क्वेश्चन में नेगेटिव नहीं है। अब हम नेगेटिव की बात करते हैं, एक मैं और सेंटेंस लेता हूं, आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, मैं वॉज का ले लेता हूं, वॉज आई नॉट, उसके बाद लिखेंगे प्लकिंग अ फ्लावर। ओके, क्या मैं एक जो है फूल तोड़ रही थी, या मैं क्या एक फूल तोड़ रहा था, दोनों होगा, लड़का लड़की दोनों हो सकता है। ओके, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपसे कहा है पहले कि यहाँ पर अ फ्लावर ऑब्जेक्ट है, फिर यहाँ पर अ फ्लावर इसको लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ जो सब्जेक्ट बन गया, अब यहाँ पर वॉज होगा कवर, वेरी गुड, वॉज होगा, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगा, वॉज अ फ्लावर। उसके बाद क्या होगा, नॉट बीइंग लगेगा, नॉट बीइंग प्लग्ड PLUCKD प्लग्ड बाय, उसके बाद जानते होंगे आई का क्या होता है, मी। अगर आप मेरा ये प्रोनाउन वाला वीडियो नहीं समझ रहे हैं तो आप काइंडली ई-कॉमर्स जोन में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वॉइस का जो पहला है पार्ट, उसमें आपको A to Z में आई का मी, वी का अस, यू का यू, इट का इट में बताऊँ, काइंडली उसको हर हाल में देखिए। ये देखिए आपका ये बन गया, मात्र ज़्यादा देर नहीं लगा इसको, मात्र बनाने में 10-15 सेकेंड लिखने में लगे, लेकिन पहचानने में मात्र 2 सेकेंड होगा। यहाँ पर क्या होगा, वाज अ फ्लावर नॉट बीइंग प्लक्ड बाय मी, क्या एक फ्लावर मेरे द्वारा नहीं तोड़ी जा रही थी या नहीं तोड़ा जा रहा था। ओके, तो अब आइए हम इसको मिटाते हैं और उसके बाद अगला आपको W को बता रहा हूं, WH क्वेश्चंस लेंगे, क्या लेंगे, WH क्वेश्चंस लेंगे। अच्छा, आप WH में मैं आपको बता रहा हूं, WH में व्हेन होगा, W में फिर आपका देखिए वाई होगा, फिर आपका W में वेयर होगा। ओके, एंड W में क्या होगा, विच होगा। ओके, फिर W में आपका वाट होगा। ओके, और H में आपका हाउ होगा। इसके अलावा भी और है,
तो ये आपका कम से कम जानना बहुत जरूरी है WH फैमिली में। ये WH हम इसको TEMPLETS टेम्पलेट्स ही बोलते हैं, इसको WH फैमिली भी बोला जाता है। ओके, तो आइए हम उदाहरण के जरिए जानते हैं कि WH में मैंने आपसे कहा है सिर्फ हु का क्या होता है, बाय होम होता है। ओके, बाकी बात सब वही रहता है। चलिए मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाता हूं, आप समझ जाएंगे। एक भी इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछे किसी भी एग्जाम में, भारत के किसी भी टफ एग्जाम में जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे ज़्यादा। तो आपको करना क्या होगा ना, वर्ब फॉर्म को समझना पड़ेगा। अभी और सीरीज जारी है, कहीं जाइएगा नहीं, अभी और मैं बनाऊंगा 5-6 पार्ट में बनाऊंगा, जिसमें आपको मैक्सिमम जो है कॉम्पिटिटिव लेवल का एक क्वेश्चन जो मैं सोल्व करूंगा। ओके, इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन ले लिया, जैसे मैं लिखा कि वाई वर यू नो, मैं लिख दिया वाई आर यू, यहाँ पर लिखा राइटिंग द नोबेल। ओके, आप उस नोबेल को क्यों लिख रहे थे। आप ध्यान देंगे यहाँ पर क्या हुआ, ये जो द नोबेल है ये ऑब्जेक्ट है और ये जानते हैं ये सब्जेक्ट है। ओके, तो इसमें क्या करना है, मैंने आपको बोला कि कुछ चेंजिंग नहीं करना है। यहाँ पर आप लिख देंगे, यहाँ पर क्या है, वाई का वाई हो जाएगा। उसके बाद देखिए द नोबेल यहाँ पर होगा, द नोबेल। अब ध्यान दीजिए यहाँ वाज होगा कि वर होगा, वेरी गुड, वाज होगा। क्यों, क्योंकि द नोबेल सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर लगेगा बीइंग, उसके बाद लगेगा वाई वॉज द नोबेल बीइंग, राइट का क्या होता है V3 रिटन, उसके बाद बाय यू। ओके, इसका हिंदी क्या हुआ, क्यों एक नोबेल जो है आपके द्वारा लिखी जा रही थी। ओके, इस तरह से। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि सेकंड को लिखता हूँ कि हु वाज डूइंग दिस वर्क। ओके, कौन इस काम को कर रहा था। देखिए मैं हु का बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचते होंगे सर हु का नहीं बनाते, खाली बाय हुम लिखते हैं। ओके, तो देखिए मैं इसका बना दे रहा हूँ, हु वाज डूइंग दिस वर्क, तो यहाँ पर होगा बाय हुम। हु का क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, बाय हुम। उसके बाद वाज दिस वर्क, ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा दिस वर्क, उसके बाद क्या होगा बीइंग, डू का क्या होता है डन। ये आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। बाय हुम वाज दिस वर्क बीइंग डन, किसके द्वारा यह काम किया जा रहा था। अब देखिए मैं अगर इसमें एक नेगेटिव सेंटेंस लेता हूं तो मैं एक नेगेटिव ले सकता हूं, जैसे मैं थर्ड ले रहा हूं, जैसे मैंने बोला कि हाउ वाज आई नॉट, हाउ वाज आई नॉट, उसके बाद क्या हो जाएगा ब्रिंगिंग अ चेयर फ्रॉम मार्केट। ये आपका क्वेश्चन मार्क। ओके, मैं एक चेयर मार्केट से क्यों नहीं ला रहा था। चलिए इसका मैं पैसिव बनाता हूं, तो हाउ का हाउ हो जाएगा, वाज होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर ए चेयर है, ये ऑब्जेक्ट है, पहचानिए ये ऑब्जेक्ट है। व्हाई वाज, हाउ वाज अ चेयर, अ चेयर। उसके बाद क्या होगा नॉट, उसके बाद क्या होगा बीइंग, ब्रिंगिंग का ब्रॉट होता है, याद रखिएगा ब्रॉट, BROUGHT ब्रॉट, बाय, ब्रॉट, फ्रॉम, उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम, उसके बाद मार्केट, उसके बाद क्या हो गया बाय एंड आई का मी। ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे एक चेयर मेरे द्वारा मार्केट से नहीं लाया जा रहा था। आपने देखा कि कंटिन्यूअस टेंस, मतलब मैं आपको बता रहा हूं, फिर मैं इसको रिवीजन कर रहा हूं। पैसिव वॉइस सब्जेक्ट और वाज और वर प्लस V4, याद रखिएगा। ये तो आपका एक्टिव वॉइस हो गया, सॉरी आई स्लिप्ड माय टंग। और पैसिव वॉइस क्या हो गया, वाज और वर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस यहाँ पर आप यहाँ लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर बाय भी लिख सकते हैं। ओके, लेकिन ये जनरली पहचान नहीं है, ये और ये मेन आपका है। एक्टिव वॉइस में क्या होगा वाज और वर प्लस V4, पैसिव वॉइस में क्या होगा वाज वर प्लस
बीइंग प्लस V3। याद रखिएगा जितने भी टेंस है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है, सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में उसमें EJMR प्लस क्या लगता था, बीइंग प्लस V3 लगता था। इसमें क्या लगता है, वॉज और वर प्लस बीइंग प्लस V3। उम्मीद करते हैं ये आपको पार्ट 6 आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और कहीं प्लीज़ जाइएगा नहीं, क्योंकि अगला हमारा पार्ट बहुत जल्द आ रहा है, यानी कल मैं अपलोड करूंगा पार्ट 7। तब तक के लिए आपका दिन अच्छा हो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।